नमस्कार। आरोग्यम एक्यूप्रेशर एवं नेचुरोपैथी क्लिनिक जयपुर में हम आज फिर आए हैं। पीछे बहुत सारे वीडियो हमने आपको सीपी चाइल्ड के ऊपर बताए थे। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो पूछते हैं कि आप जाते हैं तो वहाँ के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। देखिए, महसूस की बात ये है कि सीपी चाइल्ड का मैंने और भी जगह पता किया, लेकिन कोई ऐसा सेंटर मुझे मिला नहीं जो कि इतने कॉन्फिडेंस से अपनी रिकॉर्डिंग करवाए। तो इस सेंटर में जब हम आते हैं, क्योंकि सीपी चाइल्ड मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव भी ऐसा जुड़ा हुआ है कि सीपी चाइल्ड का इलाज जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे अनुभव को देखते देखते जब इस सेंटर से हमारी शुरुआत में एक वीडियो बना था, फिर उसके बाद में इन बच्चों को देखते हुए हर बार ऐसा मन करता है कि एक नई प्रोग्रेस जो है वो आप तक हम पहुंचाएं। आज हम आए हैं यहाँ पर, एक बच्चा है, उसकी बड़ी शानदार प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है। अब पूरी बात पहले की हमें पता नहीं, वीडियो जो है पुराना इनके माता पिता यहाँ बैठे हैं वो हमें देंगे और इस बच्चे की वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं परिचय जो है इनसे लेना चाहूँगा। जी, क्या नाम है? जी, शिव कुमार गुप्ता। जी, शिव कुमार जी, कहाँ से हैं आप? मैं मूल रूप से गोंडा का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। जी। आपका क्या नाम है? कुमुद। जी। ये जो बच्चा है कितनी उम्र का है? बच्चा ये 3.5 साल प्लस का है। अच्छा, ये जो सीपी है, ऐसा पता आपको कब चला और क्या लक्षण आपको जो है इसके नज़र आए? सर, पहले तो जैसे ये रहता है कि शुरुआत में तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। शुरुआत में तो बच्चे की जैसे ग्रोथ जो रहती है वो प्रोग्रेसिव रहती है। और जैसे घर में ये रहता है कि हाँ, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अभी चलेगा चलेगा, तो थोड़ा सा दिमाग में ये रहता है कि हाँ चलेगा। तो ऐसी स्थिति रहती है कि हाँ, हम लोग भी ये मानते हैं कि चलेगा। लेकिन ऐसा था कि 1 साल के बाद, जैसे अमन हम लोग मानते हैं कि 1 साल के बाद बच्चे लगभग चलने लगते हैं या कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं जिससे लगता है कि हाँ, वो आगे की ओर ग्रोथ कर रहे हैं। बट ऐसी स्थिति थी कि मैंने 1-1.5 साल, एक सवा साल में मुझे लगा कि ये जैसे कुछ चल नहीं रहा है या मतलब प्रॉपर रूप से उठ नहीं रहा है, ऐसी कुछ मुझे लगी। तो मैंने इसको बाद फिर जो है आगे के लिए ट्राई किया। अच्छा, समझ में भी कुछ आपको फ़र्क पड़ा कि बच्चे की समझ में ग्रोथ नहीं हो? नहीं, समझ में भी जो है उस समय ये था कि कुछ चीज़ें मतलब ये नहीं समझता था, ऐसे कुछ बोलो या बुलाओ तो ऐसा कुछ नहीं समझता था वो। जी। अच्छा, अभी 3.5 साल का हुआ है, इसे फिर आपको जो फर्स्ट टाइम पता चला तो कोई ट्रीटमेंट के लिए आपने कहीं पता किया? फर्स्ट टाइम जब हम लोग को पता चला तो जहाँ तक मेरा ख्याल था, मैंने मतलब अपनी मिसेस से कंसल्ट किया घर में भी, तो ये हुआ कि शायद कुछ ऐसी हो सकती कि अभी तक जैसे मेरे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस पीढ़ी में हमारे मतलब पहला बच्चा ये था कि जो है ऐसा हुआ। तो फिर हम लोग ने ये पहले जब कंसल्ट किया तो ये हुआ कि ऐसे सब लोगों ने राय दी कि एक बार को दिखा दो, हो सकता है कोई ऐसी मतलब इसकी प्रॉब्लम हो जो है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ न्यूरो की प्रॉब्लम हो। तो पहले मैंने एक डॉक्टर हैं फैज़ाबाद में, प्रॉपर में इसमें उसको अयोध्या कहते हैं फैज़ाबाद को, तो पहले मैंने वहाँ दिखाया। तो उन्होंने मतलब बताया, एमआरआई वगैरह किया, बट लेकिन उस समय ऐसा कुछ जो है उन्होंने बताया कि जैसे ये था कि बर्थ टाइम पे एक्चुअल में क्या था कि रोया नहीं था उस समय। तो बोले कि इस वजह से कुछ मसल्स जो है डेवलप नहीं होती, तो इस वजह से ऐसी दिक्कत है। उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मुझे नहीं लगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर दवाओं में ये रहता था कि फिर ये सो जाता था, प्रॉपर वर्क नहीं करता था। ज़्यादातर ये थे मुझे लगता था कि जैसे कुछ दवाओं में कुछ अल्कोहलिक ऐसा कुछ होता था कि ये सो जाता था फिर जो है। अच्छा, नींद आती थी। हाँ, नींद आती थी। तो अच्छा, ये कितने साल तक की बात है बच्चे की? सर ये 2 से करीब 2 साल, 2 ढाई साल से। जी जी। तो फिर सीपी का फर्स्ट टाइम कब पता चला कि बच्चे को सीपी है? सीपी का सर, जब मैंने उस समय एक हमारे यहाँ कन्नेलगंज में, तो उनको मैंने देखा, उन्होंने कहा आप एक बार उसे उन्हें दिखा लो, तो मैंने उनकी बहन को दिखाया। जी है। तो उन्होंने बताया कि ये जो है सीपी का चाइल्ड है। तो फिर उस समय हमको ये पता चला कि सीपी भी ऐसा कुछ होता है। जी, फर्स्ट टाइम। तो उस समय उन्होंने कुछ फिजियोथेरेपी के मुझे टिप्स दिए थे कि ऐसे एक्सरसाइज कराना या वैसे जैसे घर में मतलब दिए थे, तो वैसा कुछ कराया, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था उस समय। अच्छा, कितने फिर जैसे आपको फिर कितने साल हुए कि इसको फिजियोथेरेपी भी करवा रहे हैं और भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं लगभग? अब सर उस समय तो ये आप मान के चलिए हम लोग तो बहुत परेशान हुए। मतलब 2 साल के करीब में अगर बच्चा नहीं चल रहा है तो मेरा ख्याल है कि माता पिता के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस समय ऐसी स्थिति थी, फिर दिमाग ऐसा लगने लगा कि फिर टेंशन में हुआ। फिर हम लोगों ने किसी ने क्लिनिक है वहाँ पे इलाहाबाद में,
तो उन्हें दिखा दीजिए, तो वो अच्छा मतलब ट्रीटमेंट है इसका देखते हैं सीपी का। लेकिन उनके यहाँ भी वही था, तो उनके यहाँ मैं गया तो उन्होंने कहा कि इसको 1 साल बाद लेके आओ, बोटॉक्स थेरेपी होगी, ऑपरेशन वगैरह का बताया, बोले फिजियोथेरेपी है। लेकिन यही कहा कि उन्होंने कि फिजियोथेरेपी आपको करानी पड़ेगी बहुत समय तक, वरना ये फिर रिवर्स हो जाता है, मतलब फिर से बच्चा आपका उसी स्टेज में चला जाएगा। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि अभी करा रहे हैं, मान लो कभी ऐसा हो कि हम अभी भूल जा रहे हैं या घर पहुँचे तो घर पे नहीं करा पाए कभी, तो ऐसी स्थिति हो कि फिर रिवर्स में हो जाए, तो फिर हम लोगों का ऐसा जो है परेशानी लगने लगी कि हाँ कुछ और इलाज के लिए सोचा जाए। जी। तो अब जो बात आती है एक फाइनल इलाज की, और आपको सीपी चाइल्ड के बारे में यहाँ ट्रीटमेंट है जयपुर में, ऐसा आपको कब पता चला, कहाँ चला? फाइनली तो मैं बताऊं, मैं तो ज़्यादा बहुत यूट्यूब पे नहीं देख पा रहा था। मैसेज मेरी घर पे रहती थी, जैसे इसको कभी एक्सरसाइज वगैरह कराती रहती थी, तो इन्होंने जो है पहले उसको यूट्यूब पे मतलब डॉक्टर साहब का देखा जी, डॉक्टर विनोद जोशी जी का और डॉक्टर अमित जोशी जी का। तो इनका ट्रीटमेंट था, मतलब उसमें मैग्नेटिक थेरेपी उस पर लगा रहे थे, मतलब मैग्नेट्स की वो थेरेपी थी। और बच्चों का जो है सीपी चाइल्ड का जो मतलब उस समय कुछ वीडियोस डाले गए थे, पुराने वीडियोस थे, तो मैंने देखा उसमें कि वो बच्चे जो है प्रॉपर ग्रोथ कर रहे थे, और पहले की स्थिति भी उसमें शो कर रही थी और बाद में भी। तो मुझे लगा कि मेरे को एक बार यहाँ ट्राई करने की बहुत ज़रूरत है, कि मुझे ट्राई करना चाहिए। जी। अच्छा, आपने यूट्यूब पर देखा तो फर्स्ट टाइम मतलब क्या देखा, आपको क्या फील हुआ कि ये सही क्लिनिक है या ऐसे ही डाला होगा? क्या मतलब आपको एक चोट करती है आदमी को कि कैसा होगा, तो आपको क्या लगा उसको देख? हाँ, पहले जब देखा हमने वीडियो तब ऐसा लगा कि इसका इलाज कहीं होता है नहीं, तो इस नाम का कोई क्लिनिक है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कंसल्ट किया कि हमें इस जगह पे जाना चाहिए। तो जैसे काफ़ी दूर है यूपी से, और फिर छुट्टी की थोड़ा दिक्कत रहती है, तो इस वजह से फिर हम लोग यहाँ पर आए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो ट्राई करते हैं। नहीं तो लगभग इसी में 6 महीना ही तो निकल ही गया। कि हम सोचते रहे कि आएंगे देखेंगे, नहीं तो 6 महीने बाद हमने डॉक्टर साहब को, अंकल जी को फ़ोन किया, तो उन्होंने फ़ोन पे बताया हाँ कि यहाँ पर क्लिनिक है, उनका एड्रेस दिया उसका। बोले आप अपने बच्चे का वीडियो भेजिए, तो हमने वीडियो उनको भेजा। तब उन्होंने बताया ठीक है आप यहाँ आकर करवाइए, पहले 3 दिन वाला ट्रीटमेंट लीजिए, फिर देखिए कि क्या प्रोग्रेस होती है, फिर आप रह के यहाँ पर प्रॉपर करवा सकते हैं। जी। तो 3 दिन वाला ट्रीटमेंट क्या है? मतलब एक पेरेंट्स को ये भी डर रहता है कि हम जाएंगे, हमारा पैसा लगेगा, पता नहीं वो हमें रख लेंगे, पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा। क्या है ये? एक अभिभावक होने के नाते आप अगर किसी सीपी चाइल्ड के पिता माता को बता पाएँ तो क्या है ये? अब सर पहले तो ये समझिए कि मतलब एक माता पिता होने के नाते पहली बात तो ये रहती है कि हर माता पिता ये सोचता है कि मेरा बच्चा जितनी जल्दी चलने लगे वो सबसे बढ़िया है। और उस समय जब ये नहीं चल रहा था, तो आप ये समझिए कि हम लोग की मानसिक स्थिति इतनी थी कि लग रहा था कि हम लोग परेशान बहुत हो रहे थे। जब इन्होंने यूट्यूब पे देखा तो एक बार को तो मेरे तो लगा था पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। यूट्यूब का हमारा इंटरव्यू था क्या? वो इंटरव्यू किया हुआ था, वही था। हाँ, तो मैंने पहले सोचा पता नहीं होगा कैसा होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि दूरी फिर इतनी थी जैसा इन्होंने बताया। तो फिर मैंने सर से बात की, मेरी डॉक्टर विनोद जोशी जी से बात हुई फ़ोन पे। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पहले शुरुआत में 3 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं। तो 3 दिन के ट्रीटमेंट में मतलब पहले सर जो है उस पर पॉइंट्स वगैरह के बारे में बता देते हैं। मतलब इनके यहाँ एक चार्ट पेपर है, उस पर मतलब हथेलियों की छाप पे उस पर जो है वो बताते हैं। और मतलब बाकायदा उसको 3 दिन में जो है बहुत अच्छी तरह से उसको खुद सामने बैठ के समझाते हैं। हाँ, डॉक्टर अमित जोशी जी सामने बैठ के, दोनों लोग मतलब सामने बैठ के लगवाते हैं कि घर जाके भी आपको ऐसा ना हो कि हाँ मतलब हमने इसको बताया नहीं, ऐसा ना हो फील हो कि पता लगा 1 महीने बाद आपको कोई उसका इफेक्ट ना दिखे। 1 महीने के बाद मतलब जब मैंने यहाँ से हाँ कुछ मैग्नेट्स वगैरह भी देते हैं उसमें है, और कुछ और सारी चीज़ें हैं, मतलब कुछ इक्विपमेंट्स हैं, वो सब भी एक्सरसाइज के बारे में भी बताते हैं। उससे 1 महीने में जब मैं घर गया तो 1 महीने के बाद मुझे ये मैं आया था जुलाई में आया था मैं, तो हाँ जुलाई 2019 में आया था मैं, शुरुआत में ही फर्स्ट वीक में। तो 3 दिन का ट्रीटमेंट मैंने लिया था जो है, और उसके बाद फिर मुझे आने को हुआ। तो 1 महीने के बाद जो है मैंने फिर बात हुई तो मुझे देखा भी तो इसका प्रोग्रेसिव लग रहा था, ये पैर उठा लेता था, मतलब पैर जो है रख लेता था। क्या मूल प्रॉब्लम क्या थी? मतलब बच्चे के बैठने, अब जैसे बैठा है तो क्या बैठने में प्रॉब्लम थी या चलने में थी? शुरुआत में चलने में थी। अच्छा जी। खड़ा हो जाता था? नहीं, खड़ा भी नहीं होता था। हाँ, और अगर खड़ा किसी तरह से कर दो, जैसे उंगली से कर दिया, तो ये पैर ऐसे नीचे उठा लेता था। ये बायां पैर उठा लेता था। बायां पैर की एड़ी उठी रहती थी जी। और अब ये चल रहा है, तो मतलब आपकी प्रोग्रेस में क्या मानते हैं? प्रोग्रेस हम तो ये मानते हैं कि बहुत अच्छी है। हाँ, तो इनका जो यहाँ का ट्रीटमेंट है, जो पद्धति है, आपको क्या फील होती है? मतलब एक बच्चा आता है, माता पिता आते हैं, उनके रहने का, करने का, बच्चे के ट्रीटमेंट का, मतलब एक कैसा रवैया आपको महसूस होता है एक आम आदमी आता है तो?
अब पहले तो जैसे मैंने 3 दिन का ट्रीटमेंट लिया था, फिर अभी तो मैं रेगुलर रहता रहा। रेगुलर अभी लॉकडाउन के बाद भी जो है ये चलता रहा इसका ट्रीटमेंट जो है, और रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद भी इसमें बहुत मतलब फ़ायदा हुआ जो है। ये पहले से जैसे क्या था, इसकी स्पीच वॉइस जो थी वो इम्प्रूवमेंट हो गई। अब ये जैसे पहले से ये इतने अच्छे वर्ड्स बोलता है, आई थिंक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अब ऑटो तक बोलता है, ऑटो, अच्छा प्लेन, अच्छा और ऐसे वर्ड्स तक बोलता है। अच्छा, मतलब जो हाँ। समझ वाले वर्ड्स हाँ, हैं और जिनको सीखना मतलब पड़ता है। इसकी स्पीच ऐसी है कि A to Z तक ये खुद बता देता है, यहाँ से लेकर के पूरा ये खुद पढ़ लेता है। अच्छा। ऐसी थेरेपी है। अब वैसे है मूडी, ये अभी तो नहीं बोलेगा अगर हम कहेंगे तो। हैं? बोलेगा, ABCD बोलेगा। तो पहले से क्या था कि ये मैनेट थेरेपी करने से इसका वॉइस इंप्रूवमेंट भी हुआ बहुत। वॉइस इंप्रूव। हाँ, वॉइस इंप्रूवमेंट में हुआ। और एक अब जैसे देखने में एक सामान्य जैसे बच्चा होता है वैसा सा फील हो रहा है। बिल्कुल। जी। आप ये समझिए कि अगर मैं उस समय 0 में आया था, तो इस समय मुझे लगता है कि मैं 98% इसको मानता हूँ कि क्योर है। अच्छा अमित जी, क्या कह रहे हैं, मतलब जो ट्रीटमेंट चलता रहता है तो जैसे बच्चे की और कितनी प्रोग्रेस होने की संभावना है? प्रोग्रेस तो अमित जी और मतलब दोनों लोग के अनुसार जो है अच्छी ट्रीटमेंट है। वो बताते हैं कि जैसे कि मतलब अगर इसको आप घर जाके जैसे मैग्नेट्स का और भी वो डिटेल्स वगैरह बना के देते हैं जाने वक्त, अगर उस समय ये रहता है कि आप उसको अगर घर पे करते रहें तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। मतलब जैसे इस समय ये प्रोग्रेस जितनी है, इस प्रोग्रेस में आपको इम्प्रूवमेंट ही मिलेगा। अच्छा, कितने महीने हो गए आपको यहाँ ट्रीटमेंट देते हुए? यहाँ पे सर जैसे फर्स्ट टाइम तो मैं जुलाई में आया था, उसके बाद मैं अक्टूबर में यहाँ रहना स्टार्ट किया, तो आई थिंक 8-9 महीने करीब होगा। 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने में आपकी जो संतुष्टि का लेवल अगर आप कहें तो क्या है? अब संतुष्टि का लेवल तो आप ये समझिए कि उस समय तो मुझे लग रहा था कि बहुत ख़राब स्थिति थी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि उसमें मेरा एक बाल सफ़ेद था, अब तो लग रहा है कई बाल सफ़ेद हो गए। टेंशन की वजह से ये लगता था कि हमारे और इनको मतलब इतनी मेंटल प्रेशर था, जबकि हम लोग दोनों जॉब में हैं फिर भी, लेकिन इतना मेंटल प्रेशर होता था कि हाँ पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मतलब ये दिमाग में ऐसा घूमता रहता था, काम करते हो लेकिन फिर भी ये दिमाग में रहता था कि पता नहीं। किस जॉब में आप? मैं इस समय एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। टीचर हैं? हाँ, असिस्टेंट टीचर। जी जी, आप भी टीचर हैं जी। तो आप देखिए दोनों टीचर हैं यूपी में, और अब इनको जाना था तो स्पेशली इस बच्चे के लिए हम आए कि इतना इम्प्रूवमेंट है तो हम कम से कम हमारे दर्शकों को दिखाएं कि सीपी का ऐसा जो है इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी आप जो है यूपी में आपको आदेश आ गया होगा कि भाई ज्वाइन करना है। हाँ, ज्वाइन करने के आदेश भी हैं जी। तो अब आगे आपको अब जैसे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए क्या बताया गया है कि आप घर पे ही ट्रीटमेंट करें या कुछ और नई बात कुछ है? नहीं, अभी तो जैसे मेरी बात हुई थी डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा कि अगर अभी आप जाना चाहें जैसे तो आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद अगर आप रहना चाहें तो कर सकते हैं। बट जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति है या अभी कोई और स्थिति बने या जैसा भी हो देश में, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि उन्होंने कहा कि आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, फ़ोन से भी, वीडियो कॉलिंग से या कॉन्फ्रेंसिंग से भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप मुझसे परामर्श भी लेते रहिएगा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी मुझे कॉल करेंगे उस समय मेरी बात हो जाएगी। जी। अच्छा, एक हमारे जो पेरेंट्स जो सीपी चाइल्ड से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा लोग सीपी चाइल्ड को सर्च करते हैं, तो सीपी चाइल्ड से जुड़े हुए जो पेरेंट्स हैं उनको आप कोई संदेश देना चाहें अपनी तरफ से यहाँ अपने ट्रीटमेंट के लिए, और आपकी संतुष्टि के हिसाब से क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इसका जो सीपी का है, जब आदमी को पता चलता है तो पहली बात तो आदमी क्या होता है कि जो इजी वे होता है, सबसे पहले वो क्या करता है कि एलोपैथी की तरफ भागता है। लेकिन ये क्या होता है कि मैग्नेटिक थेरेपी चूँकि ये नसों पे लगती है, और जैसा आप देख सकते हो पहले के वीडियोज़ में आपने दिखाया भी होगा, उसमें जैसे क्या होता है कि ये नसों पे ये ट्रीटमेंट है मैग्नेटिक थेरेपी, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और इससे बच्चा जो होता है, जैसे हम लोग ये देख कर के आए थे पहले कि पहले के बच्चे बहुत सही हो चुके थे, और इसमें मेरा भी बच्चा इसमें बहुत प्रोग्रेसिव में है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मतलब कोई भी अगर सीपी चाइल्ड है तो एक बार आप ज़रूर यहाँ पर कंसल्ट करें, ट्राई करें, और इसके आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। बेहतर क्या, बहुत बेहतर परिणाम और मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आकर आपको रखा ही जाए, 3 दिन के लिए भी जो है बताया जाता है। हाँ, आप अपनी सुविधा अनुसार ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये आप डॉक्टर साहब इस मामले में ऐसे भी हैं कि हाँ, कोई बंदिश नहीं है कि आप जैसा आपके अकॉर्डिंग इजी हो, इजी वे में, इजी गोइंग में आप कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हैं जी। और कई जो बहुत दूर के लोग हैं तो वो यहाँ पर, और जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप बता रहे थे, इस प्रकार भी बातचीत हो सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल जी। तो आपने देखा कि गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आप दोनों टीचर हैं और इन्होंने अपने बच्चे का यहाँ ट्रीटमेंट करवाया है। ये विशेष बात थी और आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। हमें लगा कि
ऐसे अनुभव अगर आप तक पहुँचे तो हो सकता है आपका बच्चा, क्योंकि इसमें एक चक्कर और है, आपने इलाज करवाया तो आपको भी अनुभव आया होगा कि इसमें जितनी देरी की जाए उतना थोड़ा सा डर बताते हैं डॉक्टर। जी बिल्कुल। हाँ इसमें ऐसी स्थिति है कि जितना आप लेट करेंगे उतना जो है इसके चांसेस होते हैं कि क्योरेंस के थोड़ा कम होते जाते हैं। हाँ और जितना ये होता है कि जितना अर्ली एज में आप दिखा देंगे, वो तो आप ये समझिए कि कोई भी बीमारी आप जितनी अर्ली एज में दिखा देंगे उतना ही बेस्ट है। अब चूंकि ऐसा है कि जो बीमारी का जब कोई इलाज वगैरह आप समझ रहे हैं कि नहीं है, तो उस स्थिति में तो आप समझ ही सकते हैं कि इसको क्या किया जा सकता है। जितना जल्दी आप इसको कर सकें तो उतना ही बेटर है। जी, एक माँ होने के नाते आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? इस मैग्नेट थेरेपी से आपका बच्चा मतलब जिस स्थिति में आप लाएंगे उससे बेहतर स्थिति में वो पहुंच बेहतर ही जाए, जाएगा। बेहतर में। हमारा बच्चा तो जैसे हम 0 पे लाए थे तो वो 98% पे पहुंच गया बस। क्या बात है। अच्छा, ये एक मानक आप बता रहे हैं, तो आप देखिए कि ये जो बात है, एक माँ एक पिता जो है अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, और जो बातें हैं इन्होंने पूरी सीक्वेंस से बताई है, आप तक पहुंची है। फिर भी कोई अगर आपको लगे कि कुछ बातें ऐसी हैं जो विश्वास जो है आपको वहाँ नहीं हो रहा, तो फ़ोन नंबर जो है उनके दिए हुए हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया बात बताई, और बच्चे को देखकर हमें बड़ी संतुष्टि मिली। और सीपी बच्चों को जब मैं ऐसे ठीक होते देखता हूँ तो मुझे खुद को बहुत अच्छा फील होता है। जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे हम लोग सर पहले क्या था कि 3 दिन का ट्रीटमेंट लिया, फिर हम लोग रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए आए। तो पहले ही तो ये थी कि उस समय ये लग रहा था कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, बहुत सारी दिक्कतें, क्योंकि नए शहर में, अनजान शहर में थोड़ा सा ये लगता है कि कहाँ है, दूसरा प्रदेश है। उस समय भी ये था कि डॉक्टर साहब का हम लोग को बहुत सहयोग मिला। जैसे ये था कि जो भी हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी उस समय डॉक्टर साहब ने हम लोग जितना मदद हो सकती थी उस समय उन्होंने की, उसके भी हम लोग बहुत आभारी हैं। जो उस समय जैसे लगता है कि अभी सिलेंडर नहीं मिला या कुछ भी, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं, मतलब नॉर्मल चीज़ें जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती ही है। तो उस समय हमें ये लगता था कि पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह में कभी मान लीजिए ख़त्म हो गया सिलेंडर, तो हमने डॉक्टर साहब से, तो आपने जो है किसी भी तरह से वो मैनेज करके तुरंत के तुरंत उसको जो है व्यवस्था कराई। अच्छा, मतलब अपना चूल्हा सब कुछ आप यहीं रख के भोजन करके अपना यहीं रह रहे थे? जी रेगुलर ये था, रेगुलर। और उस ट्रीटमेंट से तो हमें बहुत फ़ायदा मिला, और ये है कि हम डॉक्टर साहब के आभारी हैं, और दूसरी बात इनका सहयोग भी बहुत हमको मिला, इसके भी हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद है आपका। और एक बच्चे को, माता पिता को आपने देखा है, इस अनुभव को आप शेयर कर सकते हैं, और ये बहुत धर्म पुण्य का कार्य है कि ऐसे बच्चे जब ठीक होते हैं हमारे देश के कर्णधार बनते हैं, हमारे देश का भविष्य बनते हैं, और हमारे लिए बड़े गौरव की बात हो जाती है कि ऐसे बच्चे हमारे लिए, हमारे देश के लिए कार्य करेंगे। अब मैं मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।